हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इसी तरह से मीडियल हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए खिलजी डायनेस्टी तक पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस भी है। आपको तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। टुडेज टॉपिक इज खिलजी डायनेस्टी इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक था। 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी था। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी को हेड करते थे या फिर उनकी नेतृत्व करते थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन उनको कहा जाता था, जलालुद्दीन खिलजी। इन्हीं को आगे सक्सेस किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने, ये बलबन के सक्सेसर नहीं थे, ये उनको जीते थे। जब जलाल बलबन के सक्सेसर कमजोर पड़ गए तो ये जलालुद्दीन ने उनको डिफीट किया और सारा राजगद्दी हथिया लिया। ठीक है, तो इसी से शुरू होता है डायनेस्टिक रेवोल्यूशन ऑफ 2019। यहां से एक रेवोल्यूशन शुरू होता है इन किंगडम से। ठीक है, अब ये देखिए, ये फोटो है जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने 1290 से 1296 6 साल इन्होंने शासन किया। पहला सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने हिंदूज की तरफ, इनकी एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं था ही। तो उनके उनके जो मेजोरिटी था उस समय, तो he stated the state should be based on the willing support of governed and majority of the population was Hindu. The state cannot become truly Islamic. तो इन्होंने एक ठीक ठाक एटीट्यूड रखते हुए हिंदू की तरफ इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब सब ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू हो, वहां पे आप कंप्लीट इस्लामिक स्टेट नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक टॉलरेंस पॉलिसी अपनाया कि भाई ठीक है, दोनों मिलके रहेंगे। ठीक है, गुडविल और नोबिलिटी इन्होंने दिखाया। तो काफी काफी अच्छा तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक एटीट्यूड ये लोग हिंदूज की तरफ रखते थे। ठीक है, तो इनको हत्या कर दिया गया उनके सन इन लॉ के द्वारा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे। एक मूवी भी आई थी ना, आपने देखा होगा शायद, पद्मावत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको रेफरेंस लीजिए, बट वहां से थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। ठीक है, 1296 में उन्होंने मारा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि उनके सन इन लॉ थे, मतलब दामाद हुआ करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने गद्दी अपना ली। ये हुए हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही खतरनाक थे। ठीक है, तो 1996 से 1316 तक इन्होंने गद्दी संभाला। ठीक है, तो उन्होंने जो है वॉज अपॉइंटेड, अपने आप को जो है उन्होंने अपॉइंट किया था अमीर तुजक मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड अरीज मुमालिक मास्टर ऑफ लॉ बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको ये दो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नियुक्त किया हुआ था इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बट अलाउद्दीन खिलजी को ना ये अच्छा नहीं लगता था, उनका जो जलालुद्दीन खिलजी का जो टॉलरेंस एटीट्यूड था टुवर्ड्स द रिलीजन और टुवर्ड द हिंदूज एक्सेट्रा, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो उनके पीछे, जलालुद्दीन के पीछे अलाउद्दीन क्या करते थे, तो इन सब में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो काफी हार्श और काफी खतरनाक पनिशमेंट दिया करते थे। ठीक है, तो इन्होंने होल्ड अपना बनाया हुआ था नोबल्स के ऊपर। नोबल समझ रहे हैं, जो कि क्या बोलेंगे, ज्ञानी लोग उस समय हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा, इन्होंने एक ये किया हुआ था पॉलिसी कि कोई शादी उनके बगैर नहीं होगा, कोई फेस्टिवल नहीं मनेगा उनके परमिशन के बिना। ठीक है, मतलब शराब वगैरह पे और किसी भी तरह का नशीली चीजों पे इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए नहीं कि वो लोगों की चिंता करते थे, वो इसलिए लगा रहे थे कि ताकि सोशल गैदरिंग ना हो, कोई डिस्कशन ना हो, लोगों के बीच में कोई मन एक साथ ना मिल जाए, कोई गुट ना बन जाए, कोई फिर बाद में चल के रिवोल्यूशन ना कर दे, ऐसा ऐसा रिवॉल्ट ना कर दे, ऐसा ना हो। तो और इसलिए उन्होंने जगह जगह अपने स्पाइस भी लगा रखे थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले दिल्ली सुल्तान बने जिन्होंने रिलीजन सेपरेशन किया
ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिक्स, हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही प्रोक्लेम्ड किनशिप नोन नो किनशिप, किनशिप नोज नो किनशिप। ठीक है, तो बरानी की एक राइटर हुए जिन्होंने एक बुक लिखा तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी थे काफी शौकीन थे संगीतों की, पोइट्स की, नॉलेज की। ठीक है, तो अमीर खुसरो और मीर हसन देल को उन्होंने अपने जो है कोर्ट में पैट्रोनाइज किया हुआ था, मतलब रखा हुआ था। ठीक है, तो इनको एक टाइटल दिया गया सिकंदरी आजम एंड गिव आमिर खुसरो द टाइटल ऑफ तूती ई हिंद पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको एक सिकंदर आजम कहा जाता था, ये याद रखिए। किसको कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। और इन्होंने एक टाइटल दिया हुआ था आमिर खुसरो को, क्या? तूती हिंद पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने मंगोल्स को भी हराया हुआ था। किसमें? बैटल ऑफ जालंधर हुआ 1298 में, इन्होंने मंगल्स को उसमें हराया, बैटल ऑफ जालंधर में। फिर कीड़ी को हराया 1299 में। ठीक है, अमरोहा 1305 में, फिर रावी 1306 में इन्होंने हराया। ठीक है, मलिक कफूर इनका एक स्लेव हुआ करता था, काफी फेमस था। तो ये एक स्लेव इनका हुआ करता था, उसका नाम था मलिक कफूर, जो एक पर्सनल स्लेव था उनका। ठीक है, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द यादवास। तो इन्होंने जो मलिक कफूर था उनका स्लेव, उनका सेनापति भी हुआ करता था। तो उनके लीडरशिप में भारत में साउथ में अगेंस्ट द यादवास 1308 में इन्होंने जीता, काकटियाज 1310 में एंड हौसाला 1311 में। आमिर खुसरो खजैन उल फुतुह स्पीक अबाउट अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट। एक आमिर खुसरो ने एक बुक लिखी हुई थी जिसका नाम था खजैन उल फुतूर। ठीक है, उसमें अलाउद्दीन के सारे युद्ध के बारे में बताया हुआ है। आइए कुछ ब्रीफली उनके टाइम के बारे में भी जान लेते हैं। आर्किटेक्चर में इन्होंने एक फेमस गेटवे बनाया था जिसका नाम है अलाई दरवाजा। ठीक है, हौज खास, महल हजर सतून, ठीक है, जमायत खाना मॉस्क, अलाई मीनार, कंस्ट्रक्टेड ए न्यू कैपिटल एट सीरी। सीरी में इन्होंने एक अपना नया राजधानी बनाया था। और एक कई सारे आर्किटेक्चर्स हैं जो उनकी पैटर्नेट किए हुए बनाए हुए हैं उनके द्वारा। मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने काफी किए। सबसे पहले फर्स्ट सुल्तान टू हैव लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी पेड इन कैश फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। ये सबसे पहले ऐसे सुल्तान बने जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी हुई थी ऑन पेड बेसिस। ठीक है, जो कि राजघराना रॉयल ट्रेजरी पे करता था, ताकि मतलब ये सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी रखने वाले राजा थे। इन्होंने कुछ इनोवेटेड चेहरा आर्म दाग सिस्टम। चेहरा आर्म दाग सिस्टम क्या है? चेहरा का मतलब है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। उनका चेहरा मतलब क्या होता है? पहचान। ठीक है, तो डिटेल इंस्ट्रक्शन आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया। और दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। हॉर्स को पहले कैसे ब्रांडिंग किया जाता था? उनके हिप में गर्म लोहे से ब्रांडिंग किया जाता था। ठीक है, उसको दाग कहा जाता था, दाग दिया जाता था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा था? तो इनका रेवेन्यू जो था हाफ ऑफ द प्रोड्यूस था वाज बेस्ड ऑन द लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो जितने एक लैंड में जितना हार्वेस्टिंग होता था उसका हाफ ये एज रेवेन्यू ले जाते थे। फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश। तो ये सबसे पहले ऐसे किंग बने जिन्होंने लैंड रेवेन्यू अनाज की जगह कैश में लेना पसंद करते थे। कैश जो इन्होंने एनेबल कराया। ठीक है, इट एनेबल टू पे हिज सोल्जर इन कैश। ठीक है, तो ये उनसे लेके सोल्जर वगैरह बाकी जो उन्होंने स्टैंडिंग रखे हुए हैं जो खर्चे हैं उनको भी वो कैश में पे करते थे। ठीक है, विश्व वाज स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट। उस समय विश्व जो था एक यूनिट मेजरमेंट हुआ करता था। imposed 1/5 of the produce and along with its horse tax, grahi and pasture tax जारी। ठीक है, इन्होंने किस्मत ये खुटी हेडमैन सेस जो है इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, कि कोई हेडमैन को पैसा वैसा नहीं देना है। ठीक है, फिर इन्होंने मुकद्दम और खुट्स हैड टू पे टैक्सेस। मुकद्दम और खुट्स को भी टैक्स पे करने के लिए इन्होंने शुरू कर दिया। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मुस्तक राज टू कलेक्ट रेवेन्यू। एक मुस्तक राज का पोस्ट बनाया गया, इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था। He brought the area surrounding Delhi directly under the state of revenue purpose.
thus इकदा सिस्टम वाज नॉट अप्लाइड देयर। ठीक है। आर्किटेक्चर में अगर बात करें 1996 में अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड हौज ई इलाई, हौज इलाई इन्होंने बनवाया था। अलाउद्दीन बिल्ड द सिरी फोर्ट कैंप इन सिरी ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेजन। सिरी फोर्ट इन्होंने बनवाया क्योंकि इन्होंने सेकंड अपना कैपिटल भी वहां पे बनवाया था। इन्होंने कसर ई हजर सितून पैलेस बनवाया सिरी में, सिरी फोर्ट में। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्ट द अलाई दरवाजा, एंट्रेंस गेट ऑफ द कुतुब मीनार, वो भी बनवाया था। ठीक है। मार्केट रिफॉर्म कराया इन्होंने कुछ। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल कमोडिटीज फॉर द पर्पज ही सेट 3 मार्केट्स, वन फॉर फूड ग्रेन, सेकंड फॉर कॉस्ट एंड थर्ड फॉर द हॉर्सेस एंड स्लेव एक्सेट्रा। इन्होंने मार्केट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहले जहाँ खाने का द्रव्य मिलता था, दूसरे में जहाँ पे आपको दूसरी कॉस्टली चीजें मिलेंगे, और तीसरे में आपको घोड़े और नौकर चाकर भी मिल पाएंगे। ही अपॉइंटेड शाहना ए मंदी नईवी रियासत एंड दीवान ए रियासत टू कीप द चेक ऑन द मार्केट। ठीक है। तो इन्होंने मार्केट को हमेशा अपने चेक में, मतलब कंट्रोल में रखने के लिए भी कुछ लोग अपॉइंट कर रखे थे। ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने मार्केट को रिफॉर्म कराया। आप देख सकते हैं, इसको एक बार जरूर से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब अस and share it with your friends who are preparing for any competitive examination. This will help them a lot in quick revision and remembering something by visual and audio. ठीक है। Thank you very much, thank you so much, and keep supporting me. Okay, we will be with you. Thank you very much.